नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं लेकर आया हूं दिल्ली से जुड़ी एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी जिसने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह कहानी एक 23 साल के चोर की है जिसने जैन मंदिर से 40 लाख रुपए का सोने का कलश चुराने की हिमाकत की। चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी को। यह घटना दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज्योति नगर इलाके की है। यहाँ एक प्राचीन पूजनीय मंदिर स्थित है। इस मंदिर की शोभा बढ़ाता था इसके शिखर पर लगा एक भव्य और बेशकीमती कलश। यह कलश अष्ट धातु 8 धातुओं के मिश्रण से बना था और उस पर सोने की मोटी परत चढ़ी हुई थी। इसमें लगभग 200 ग्राम सोना लगा था और इसका कुल वजन 25 से 30 किलोग्राम था। इसकी अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपए बताई गई। यह कलश कई सालों से मंदिर के शिखर पर स्थापित था, एक पवित्र प्रतीक के रूप में। चोरी की वारदात 11 अक्टूबर 2025 की रात को हुई। यह रात थी करवा चौथ की। पूरे इलाके में महिलाएं करवा चौथ की पूजा और चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही थी। लोग त्योहार की खुशियों में डूबे हुए थे और रात भर चहल पहल थी। चोर ने इसी बात का फायदा उठाया। उसे पता था कि लोग अपने घरों में व्यस्त रहेंगे और उसका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने चोर को पूरी तरह हरकत में कैद कर लिया। फुटेज में दिखा कि देर रात एक युवक मंदिर परिसर के बाहर मंडरा रहा था। उसने बड़ी चालाकी से मंदिर की दीवार फांदी और अंदर घुस गया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि मंदिर का कलश शिखर पर लगा था, यानी ऊंचे स्थान पर लगा था, जो काफी ऊंचाई पर था। चोर किसी खंबे या बिजली के तारों के सहारे ऊपर चढ़ा। इतनी भारी 25 से 30 किलो कलश को अकेले शिखर से उतारना और फिर नीचे लाना किसी बड़े दुस्साहस से कम नहीं था, लेकिन उस चोर ने यह कारनामा कर दिखाया। कलश चुराने के बाद वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अगले दिन सुबह शनिवार जब मंदिर के पुजारी और कमेटी सदस्य मंदिर खोलने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिखर से कलश गायब था। तुरंत ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। यह अकेली घटना नहीं थी। इससे कुछ ही दिन पहले लाल किले के पास एक जैन समारोह से भी 1 करोड़ के आभूषण चोरी हुए थे। इन वारदातों से दिल्ली के जैन समुदाय में भारी आक्रोश और चिंता फैल गई थी। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तुरंत कई टीमें बनाई और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में मिले अकेले संदिग्ध की पहचान करने के लिए तकनीकी सर्विलांस को इस्तेमाल किया गया। पुलिस को पता था कि इतनी भारी धातु का कलश कोई आम आदमी आसानी से नहीं छिपा सकता, इसलिए उन्होंने कबाड़ी वालों पर खास ध्यान दिया। चोरी के कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस ने 2 कबाड़ी वालों, सुंदर नगरी के एक 42 वर्षीय महिला और न्यू मुस्तफाबाद के एक 24 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया। इन कबाड़ी वालों ने बताया कि उन्होंने यह कलश एक युवक से खरीदा था। चोर ने इतने बड़े और पहचान वाले कलश को टुकड़ों में तोड़ दिया था ताकि उसे पहचानना मुश्किल हो और उसे स्क्रैप के रूप में आसानी से बेचा जा सके। पुलिस ने इन कबाड़ी वालों के पास अष्ट धातु के कलश के टूटे हुए टुकड़े बरामद कर लिए। कबाड़ी वालों से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली। उसका नाम था मुन्ना उर्फ सलीम। यह सिर्फ 23 साल का एक लड़का था जो न्यू सीमापुरी का रहने वाला था। सलीम एक शातिर अपराधी निकला। उसके खिलाफ पहले से ही लूट, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। लगभग 1 महीने बाद पुलिस ने न्यू सीमापुरी इलाके से सलीम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास एक अवैध बटनदार चाकू भी बरामद हुआ। सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने कलश को चुराया और फिर उसे टुकड़ों में तोड़कर कबाड़ी वालों से बेच दिया। इस तरह पुलिस ने एक बड़े और संवेदनशील मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। दोस्तों, यह थी दिल्ली के जैन मंदिर से 40 लाख के सोने की कलश की चोरी और उसके बाद चोर की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। यह घटना हमें धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के महत्व और पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।